हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जी। हम अपने फैंस के लिए जो भी फोटोग्राफ्स वीडियो डालते हैं लोगों के कमेंट्स बड़े मज़ेदार आते हैं। हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं आप सबके, हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके नीचे कमेंट्स हैं बड़े मज़ेदार, ये दिखाइए जरा। ये बहुत डेंजरस है। ये खतरनाक है। पहला ही फोटो मानव पाजी का है। मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द रूम, एनी काइंड कॉम्प्लीमेंट इज अप्रिशिएटेड बाय श्री एप्पल एंड आर्मी। बाकी लिखा बस मान नहीं गई था। बस मान नहीं करीदा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मानव साहब ने अपने पेट के साथ ये फोटो डाला है। मानव जी, आप भुनी हुई अजवाइन में काला नमक डाल के खाएं, उससे पुराने से पुराने वायु विकार भी ठीक हो जाते हैं। ये देख रहे हैं कि डॉगी को जमीन पे सो के क्या सुख मिलता है? किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये देख रहे हैं डॉगी को टांग उठा के क्या सुख मिलता है। और दिखाइए, जब वाइफ घर से बाहर गई हो तो आदमी और कुत्ता दोनों आलसी हो जाते हैं। सर कुत्ते को भी कच्चा पहना ही देते तो फोटो और अच्छी आती। नॉटी पीपल। और दिखाइए, अरबाज भाई ने ये फोटो डाला, वंस बिटन। दिखाइए कमेंट्स। लोगों की उंगली करने की आदत होती है, इनकी पैर करने की है। कुत्ते के काटने पे तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, मगरमच्छ के काटने पे कितने लगते हैं? रिप्लाई किया किसी ने, भाई फिर इंजेक्शन नहीं नई टांग लगती है। भाई पैर हटा लो, इसे थोड़ी पता आप अरबाज खान हो। और दिखाइए, वलूषा ने ये पिक्चर डाला है। ये गोवा की फोटो है वलूषा जी हाँ। वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए जरा। इनका समंदर के किनारे घर बनाने का सपना पूरा हो गया। अब ये बोलेंगी मेरा घर सी फेसिंग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्होंने बच्चों को आइसक्रीम खिला के ये प्रॉपर्टी खरीदी है। क्यूट पंच। बीच पे ऐसी लड़कियां मिले तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ के वहां नारियल पानी का ठेला लगा लूं। और दिखाइए, सुमित कौल साहब ने ये फोटो डाला है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल। एक फोन कॉल ही तो करना है ताकि मीलों की दूरियां दिलों की दूरियां ना बन जाए। बहुत अच्छा थॉट है। आइए कमेंट्स देखते हैं। रिश्ते बनाने के लिए मैं भी फोन कॉल करता हूं लेकिन सामने वाली उठाती नहीं है। लगता है इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, इसलिए ये पब्लिक टेलीफोन से फोन कर रहे हैं। इनको देख के लग रहा है 2 बार सिक्का डल गया लेकिन बात नहीं हो पाई। और दिखाइए, सुधीर सर ने फोटो डाला है। दिखाइए, कोई कैप्शन नहीं डाला सुधीर सर ने? मैं तो कोई डाला नहीं। मुबारक हो सर आपकी पहली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। अच्छा, पहली पोस्ट है ये आपकी? जी मैंने नहीं डाला था, अनुभव सिन्हा ने डाल दिया। अच्छा जी। मैं आपको मुंह दिखाई के लिए 1101 रुपया भेजना चाहता हूं, प्लीज अपना यूपीआई नंबर भेजें। सर अगर आप मूछें लगा लें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल भी कर सकते हैं। ये फोटो डाल के बता रहे हैं कि ये दांतों से अखरोट तोड़ने वाला विज्ञापन भी कर सकते हैं। और दिखाइए, मानव पाजी ने फोटो डाला, तू जो मांगे ओह मिले। अच्छा, भाभी के साथ डाला फोटो, वेरी नाइस। दिखाइए कमेंट्स। मैं भी वाइफ को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाता हूं तो ऐसे ही वापस लाना पड़ता है। जब बीवी कहे मुझे मायके छोड़ाओ तो आदमी गाड़ी का वेट भी नहीं करता। भैया घाट कोपर के लिए ऑटो नहीं रुक रहा, आप मुझे जुहू से पिक कर लोगे? उनका काम थोड़ी है ये। और दिखाइए, एक बार अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की कहानी सुना के देखो, ये विक्रम बेताल के बेताल से भी तेज उड़ जाएंगी। और दिखाइए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरबाज भाई ने ये फोटो डाला है, वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पहले आप खुद तो बैठ जाओ।
इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि जब 2 ही लोग बैठ सकते थे तो मैं मोटरसाइकिल ही ले लेता। और दिखाइए, वलूषा ने पिक्चर डाला है, बहुत अच्छा है। और नीचे कमेंट्स देखते हैं। हर बार वलूषा की पिक्चर आती तो ही सेज बहुत अच्छी पिक्चर है, नाइस पिक्चर। आप लोगों की पिक्चर पे ऐसा कोई कमेंट नहीं। इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। अरे यार, कॉम्प्लीमेंट देना बुरी बात है वलूषा। इधर भी दे सकते हो। बीच नहीं, वाली फोटो आई तो मैंने वेरी नाइस कितना बोला नहीं पिक्चर। मानो भाजी को कि बड़ी प्यारी पिक्चर है भाभी का। बोला आपका मैंने नहीं सुना। आप हो ही मेरी जेठानी पिछले जन्म की। उनको ना प्रॉब्लम है। कमेंट्स है, अगर आप इंजन ढूंढ रही हो तो मैं बता दूं वो गाड़ी में आगे की तरफ होता है। ये आपकी स्कर्ट का डिजाइन है या दरवाजे में आ गया? ये कौन सा मॉल है जहां गाड़ी की डिक्की चेक करने वाली इतनी खूबसूरत होती है? और दिखाइए, सुमित साहब ने फोटो डाला, बी वन विद नेचर, वेरी नाइस पिक्चर। अब खुश दिखाइए नीचे कमेंट्स। Really शाहरुख खान जैसा पोज तो मैं भी बना लेता हूं, लेकिन मन्नत जैसा बंगला नहीं बना पा रहा। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इन्हें पहाड़ों पे नूडल का ठेला लगाने की जगह मिल गई हो। देखो आप। और दिखाइए, जरूरत सजदा करवाती है, इबादत कौन करता है? आय हाय, क्या बात है भाजी, बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है। अब खुश? हाँ, ऐसे कमेंट करो, वेरी गुड। दिखाइए जरा कमेंट्स। बीवी सफाइयां करवाती है, मन से कौन करता है? पीछे बैठा डॉगी सोच रहा है, मैं पानी तो रेगुलर देता हूं, पौधा सूख कैसे गया? ये अच्छा था। That was a nice one. और दिखाइए, खत्म। सुमित कौल साहब का ये तनाव से ओटीटी पे डेब्यू हुआ है। सर बहुत बहुत मुबारक आपको, और बड़ा कमाल का किरदार किया आपने। Thank you. और ओटीटी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी दुनिया आपको देखती है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी का फोन आया कि अब तो मेरा उधार दे दो? नहीं, जोक से बात कर। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि सुमित पाजी ने ना बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों के लिए आवाज भी दी है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन, डेडपूल, कैप्टन अमेरिका, स्टार वॉर्स और अवेंजर जैसी फिल्मों के लिए। अच्छा, इन फिल्मों में हमने देखा है एक सीन चल रहा है कि न्यूयॉर्क का कहीं सीन चल रहा है और आयरन मैन बोल रहा है कि यू हैव टू गो टू शंघाई, और हिंदी में जब कभी हम सुनते हैं ना तो बदल जाता है डायलॉग, छोटे तुम्हें नालासोपारा जाना होगा। सुमित जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डैड कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि ऐसे बदल देते कि आपको लगता है कि जब डॉलर में पेमेंट नहीं मिल रही तो मैं शंघाई क्यों भेजूं, मैं नालासोपारा क्यों ना भेजूं? ये इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। I mean, जो हमें बताया जाता है, जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, डायरेक्टर जो बताते हैं वही बोलते हैं, हम कुछ अलग नहीं बनाते। मैंने और अर्चना जी ने भी एक बार एक इंग्लिश फिल्म के लिए डबिंग की, एंग्री बर्ड्स के लिए। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है बड़ा, जैसे आई लव यू फॉर एग्जांपल, हिंदी में आएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 5 शब्द आ गए, उतनी देर में उसने आई लव यू खत्म कर दिया हुआ है। तो फिर हमें फास्ट होना पड़ता है। आपको भी लगता है ना कि ये बहुत बहुत होता है, कई बार होता है एक्चुअली। इनफैक्ट ज्यादातर वही होता है कि अंग्रेजी में जितना कहा जाता है वो हिंदी में उसी चीज को काफी ज्यादा शब्दों में कहा जाता है एक्चुअली। तो आपको कभी कभी उसको काट के कहना पड़ता है कि प्यार करता हूँ तुमसे। क्या बात भाई, एक बार कोई ऐसी आवाज सुपर हीरो की निकाल के बताओ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक विलेन का किरदार है जो जब भी बोलता है उसमें उन्होंने तकिया कलाम रखा हुआ है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मूछे मोड़ के, अच्छा, मेरा दिल तुम पे आ जाता है मूछे मोड़ के। मनुष्य, जैसे आप गोवा से हैं, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की वजह से ना कई बार इंसान की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार गोवा तो जरूर देखना है। Oh God! नहीं मतलब ऐसे कभी आप गोवा से बाहर जाती हैं शूटिंग के लिए कहीं और, तो गोवा के टूरिज्म में गिरावट आती है? आई विश कि ये होता, मगर नहीं है। अर्चना जी का एक सवाल है। नहीं है। नहीं है, कहती 31 दिसंबर को गोवा में बहुत रश होता है, होटल वगैरह नहीं मिलते, तो एक औरत अपने 2 बच्चों और पति के साथ आपके घर रुक सकती है? हंस के टाल दिया उन्होंने। तूने ऐसे करा, 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे 6 फुट। हाँ, 2 बच्चे पति से भी लंबे हैं मतलब। मगर जरूर अर्चना, ऑफ कोर्स, आई एम डेफिनेटली। श्योर, बट आई डोंट नीड हिम टू आस्क ऑन माय बिहाफ।
पर पूछती तो है, ये तो मानती हैं आप। पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार ना सलीम साहब हमारे शो पे जब आए, उन्होंने अरबाज भाई का किस्सा बताया। कहते अरबाज मेरे पास आया और मुझे आके बोलता पापा मैं क्रिकेट खेलूं या सिंगर बनूं। तो सलीम साहब ने कहा कि तुम सिंगर बन जाओ। हाँ। इन्होंने कहा कि पापा आपने मुझे गाते हुए देखा है? कहते नहीं, मैंने तुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो अरबाज भाई अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो बच्चे नहीं रहे, पर अब जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, वेब सीरीज, तो आप पापा से पूछते हैं पापा ये मुझे ये करनी चाहिए नहीं? जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास चॉइस था ना कि सिंगर या क्रिकेटर बनूं, अभी तो चॉइस ही नहीं है। अभी जो मिलता है वो मैं कर लेता हूँ। तो बोलते मुझसे पूछो ही मत। अरे सुधीर सर ने इंडस्ट्री में जाने भी दो यारो जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्म के साथ शुरुआत की थी, जिसमें राइटर थे सर, बड़ी कमाल की फिल्म थी सर। उसके बाद किसने आपका दिल तोड़ दिया कि आपने कॉमेडी फिल्म लिखना ही छोड़ दिया? जितने लोगों ने जाने दौरों में काम किया था, आप नोटिस करेंगे किसी ने उस तरह की कॉमेडी बनाई नहीं, क्योंकि इतना रिलीफ हो गया था कि बन गई। जब हम बना रहे थे तो हमको कुछ पता नहीं था। मैं 22 साल का था। अच्छा, वाह। और कुंदन साहब की पहली फिल्म थी। अब उनको उनकी बीवी ने ये कहा था कि बेटा तुमको अब लंदन चल के नौकरी करनी चाहिए, तो वो मेरे घर आ जाते थे। अब हम बैठ के कुछ लिख रहे थे, कुछ मैंने किया ही होगा ताकि उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ एक्टर्स जुड़ गए। सुबह आलू गोभी खाने को मिलती थी, रात को गोभी आलू खाने को मिलता था। चाय मिलती थी, सब आते थे, काम करते थे। ज्यादातर एक्टरों को लगा कि ये क्या बकवास फिल्म है। अच्छा। एक कुंदन का एक पागलपन का दिमाग था, बिल्कुल वो सोचते ही बिल्कुल कुछ अलग था। तो वो कैसे बन गई हमको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद हम कभी उस तरफ गए नहीं। क्या मैड फिल्म है सर, वाह। इनक्रेडिबल। थैंक यू फॉर दैट मूवी। थैंक यू कुंदन। अब मैं पहली बार एक कॉमेडी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह सर, क्या बात है। और बहुत डर लग रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.